नमस्कार दोस्तों, बैगुंज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हॉरर विषय है चुड़ैल माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे, एक डरावनी कहानी मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुराने पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में चुड़ैल माँ की आत्मा रहती है। कई साल पहले एक औरत जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में उस पेड़ के नीचे मर गई थी। तब से रात में उस पेड़ के पास से गुजरने वाले को एक औरत की साइक जैसी आकृति दिखती थी जो बच्चे की तरह रोती और पुकारती थी। सोहन एक जवान लड़का था जो शहर से गांव में अपने दादी के पास आया था। इन कहानियों को बकवास मानता था। एक रात गांव में कुछ लड़कों ने उसे उकसाया और कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो रात में उस पीपल के पेड़ के पास जा और मंदिर से कुछ लेकर आ। सोहन ने हंसते हुए शर्त स्वीकार कर ली। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू और टॉर्च रखा और रात के 11 बजे उस मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सोहन ने टॉर्च की रोशनी में मंदिर पर डाली। मंदिर की मूर्ति पुरानी थी और उसका चेहरा टूटा हुआ था। मूर्ति के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। सोहन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रख दिया। तभी एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी करुण थी कि सोहन का दिल पिघल गया। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। कौन है वहाँ? उसने पुकारा। जवाब में सन्नाटा छा गया, लेकिन अचानक दिया बुझ गया और मंदिर का दरवाज़ा जोर जोर से बंद हो गया। सोहन ने टॉर्च घुमाई। उसकी रोशनी में उसे एक औरत दिखी। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसकी साड़ी फटी हुई थी। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद थी कि वो चांद की रोशनी में चमक रही थी। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सोहन के कानों में चुभ गई। सोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो गए। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और जब उसने अपना चेहरा उठाया तो सोहन की चीखें गले में अटक गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें काली बिना पलकों वाली थी। तू मेरे बच्चे को ले आया, उसने कहा, और उसकी उंगलियां जो असामान्य रूप से लंबी थी सोहन की ओर बढ़ी। सोहन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसे हवा में लहराया, लेकिन औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पेड़ की पत्तियां कांपने लगी। तभी सोहन ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून के निशान उभरे हुए हैं। उनमें से बच्चों की छोटी छोटी परछाइयां निकल रही है, सोहन को घेर रहे थे, और उसकी आंखें भी वही काले गड्ढे थी। मुझे छोड़ दो, सोहन चिल्लाया, और उसने अपनी जेब में पड़ा हुआ एक पुराना ताबीज़ निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज़ को ऊपर उठाया, एक तेज चीख गूंजी और चुड़ैल माँ पीछे हट गई। मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और सोहन भागते हुए निकल आया। वो गांव तक पहुंचा, लेकिन उसकी सांसें उखड़ गई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीपल का पेड़ गायब था और उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। अगली सुबह जब गाँव वाले उस जगह पर गए तो उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ दिया और सोहन का चाकू मिला। सोहन ने फिर कभी उस रात के बाद वहाँ पर नहीं गया, लेकिन हर रात जब वो सोने की कोशिश करता है उसे वही चुड़ैल माँ की आवाज़ सुनाई देती है, मेरे बच्चे को लौटा दो। ऐसी ही भयानक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।